हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्या ये बार बार प्रत्येक यूनिवर्सिटियों में आते रहती है और इसका वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं और इन लोग के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा समस्या आई थी कि इन लोगों को निकाल भी दिया गया था। जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो फिर रख लिया गया। फिर वहाँ वोकेशनल कोर्स के शिक्षक थे, उन लोगों को भी रख लिया गया और वहाँ बहुत ही उन लोगों को झेलना पड़ा। हजार बहाना करके, जैसे सर्टिफिकेट नहीं है तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो नियमन नहीं हुआ है, जबकि आप ही लिए हैं और आप ही सब किए हैं, तो फिर आप ही उसको हजार गो त्रुटि निकाल के उनको हटा देना, ये ठीक नहीं। एक तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं, कम वेतन पर काम करते हैं, पूरा शिक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। आपका जो 1.5-2 लाख से प्लस में जो शिक्षक को पेमेंट देते हैं, उनका काम ये लोग 50,000 में करते हैं। तो ये तो समझने की बात है। इनके साथ व्यवहार तो अच्छा करना चाहिए। अतिथि शिक्षक मतलब मेहमान, अतिथि देवो भव, ये है हमारे देश का गौरव, हमारे संस्कृति का मान और सम्मान कि अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। आप अतिथि को हटा देते हैं और एक नहीं, एक एक करके सुनिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी में हुआ वैसे करके निकाल दिए कि आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, ऐसे वैसे करके। वोकेशनल कोर्स भी थे। उसके बाद BBKMU विनोद बिहारी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो बोला गया कि लाओ वेतन में बिल के साथ पास करना होगा, 4 पेज का A4 साइज का कोई पेपर, क्या क्या है उसमें टोटल डिटेल भर के देना पड़ता। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में और तो है, पैरा टीचर जैसे प्राइमरी शिक्षक है तो वो लोग बायोमेट्रिक देते हैं और सीधा सीधी उसमें दे देते हैं बायोमेट्रिक निकाल के कि इतना दिन काम किए, इतना दिन उपस्थित अनुपस्थित, खत्म हो गया। सरकारी टीचर भी वैसे ही करते हैं, तो फिर इन लोग के लिए अलग से क्यों। उसके बाद आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का, ये 1-2 दिन पहले उसमें भी उसका भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, देखिएगा। उसमें भी वेतन को लेके मैंने सब समस्या ही लोग के साथ, अतिथि सब काम करे, अतिथि के साथ अतिथि जैसा व्यवहार न करके इन लोगों को धमकी दिया जाता है। आज अब देखिए, आज का है ये आपका रांची यूनिवर्सिटी का। तो अब कौन बचा? अब तो नीलांबर पीताम्बर बचा, बाकी तो सब हो ही गया। उसके बाद नल ये सब तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी होंगे 1-2, वहाँ भी होता होगा अगर इस तरह रखे जाते होंगे तो ये समस्या जो इन लोग के साथ आती है, इसको समाप्त होना चाहिए। और इन लोगों को जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, सभी यूनिवर्सिटी का मिल के एक संघ बना के ये लोग सरकार से मांग करें कि हम लोग को फटाफट रिजर्वेशन दे दीजिए। रिजर्वेशन का मतलब नियुक्ति जैसे ही निकले 30-40-50 10-20% जैसे अभी प्राइमरी स्कूलों में 50% इन लोग के लिए सीट रिजर्व हो गया, से 60 साल तक इन लोग को निकालना नहीं जा सकता है। तो इसे ही आप लोग भी एक संघ बना के सरकार से करवा लीजिए। एक तो इतना कम वेतन में आप जो मान लो 1.5 से 2 लाख पेमेंट लेता है, उसके बाद उसका काम तो आप भी करते हैं, फिर एक समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये समस्या इन लोग के साथ दूर दूर होना चाहिए। आप पूरा कॉलेज को संभालते हैं, पूरा यूनिवर्सिटी को संभालते हैं। जब टीचर नहीं रहते हैं, सरकारी टीचर, तो आप इसीलिए ना नियुक्त होते हैं, उसके अनुपस्थिति में काम करते हैं। तो अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार ये ठीक नहीं। अब देखिए रांची यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी हो गया। आपका नंबर पीताम्बर वाला न्यूज यहाँ अपडेट करना बाकी है, उनका भी आ जाएगा, देखिएगा कभी। तो ये जो है ये समस्या हटना चाहिए। और कार्यानुभव और रिजर्वेशन 10-20% भी करा लीजिएगा। तो आप लोग एक संघ बना के इसको रखिए। अभी तो मैं तो कहूँगा अभी ही रखिए, अभी इलेक्शन होने वाला भी है, हेमंत सरकार के पास जाइए। आप सबका बात मान रहे हैं तो आप लोग का भी बात मान लेंगे और फटाफट हो जाएगा। अभी B.Ed वाले गए तो देखे ना, वो लोग का मांग मान लिया गया और जो भी जाते हैं मान लिया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले 16 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, ऐसे नाराज शिक्षक 24 सितंबर से धरना देंगे, शिक्षकों ने कहा। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने 20 सितंबर तक मानदेय भुगतान करने का आश्वासन दिया था। गुरुवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात कर मानदेय भुगतान से संबंधित जानकारी ली। पता चला कि अभी HRD में फंड रिलीज नहीं हुआ। इस पर झारखंड अतिथि शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि 23 सितंबर तक यदि मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो 24 सितंबर से रांची विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों की कक्षा बाधित होने पर इसकी जिम्मेदारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की होगी। उपाध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा इसकी जानकारी राजभवन को दे दी गई है। डॉक्टर धीरज सिंह ने कहा कि मानदेय भुगतान तक विश्वविद्यालय परिसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये है, अगर नए हैं दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 सितंबर तक भुगतान होने का आश्वासन दिया था। कुलपति ने की मुलाकात, जानकारी मिली कि HRD से फंड रिलीज नहीं हुई। देखिए और एक न्यूज है यहाँ, इसको भी देख लेते हैं। निदेशक पद के लिए अब
26 सितंबर तक आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज मोराबादी में निदेशक पद के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक अब 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी 30 सितंबर तक शाम 5 बजे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से निदेशक काउंसिल फॉर वोकेशनल स्टडीज रांची विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा। विशेष जानकारी www.ranchiuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये था आज का बिग अपडेट। नए हैं तो लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।